चीज़ें सामने आई थी, उनमें बहुत बुनियादी तौर पे दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि या अय्युहन्नास उअबुदू, या अय्युहन्नास की मीनिंग है ए लोगों, उअबुदू का मतलब है तुम लोग इबादत करो, तुम लोग बंदगी करो। यानी जो भी वर्शिप का जो भी कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई हो सकता है वो सिर्फ एक ही ज़ात के साथ हो सकता है। और इसकी तीन बुनियादी वजह भी बताई गई। इतनी बुनियादी वजहें जो बेसिक रीज़न्स हैं उसमें तीन हैं। पहली चीज़ खालिक है, दूसरी चीज़ रब है, और तीसरी चीज़ वो मालिक यौमुद्दीन है। यौमुद्दीन का मतलब है जो हिसाब किताब होगा उन तीनों उस दिन का वो मुकम्मल तरीक़े से मालिक है, इसीलिए इसकी इबादत की जाएगी। कुरान में जो भी हुक्म दिया जाता है उसकी वजाहत भी की जाती है, क्योंकि बग़ैर वजह के कोई चीज़ नहीं होती। जो भी जिन चीज़ों से हमको रोका गया है, जिनका हुक्म दिया गया है। आज की जो आयत है उसमें उसका ज़िक्र करने से पहले ये एक लफ्ज़ है बनी इसराइल, ये भी पहले आ चुका है। बनी इसराइल का रेफरेंस इसलिए है, बार बार इसका ज़िक्र आता है, क्योंकि ये वो कौम है जिसके पास में कुरान के नुज़ूल से पहले, कुरान मजीद आने से पहले उसके पास में किताबें आ चुकी थीं। अब बाज़ मशहूर नबियों के नाम भी मिलते हैं हमको, जिनमें दो नाम बड़े ज़्यादा मशहूर हैं, हम लोग सब जानते ही हैं, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा। अल्लाह ताला ने उन लोगों के ऊपर जो नेमतें नाजिल की, उसमें एक नेमत तो ये थी कि उनकी रहनुमाई और गाइडेंस के लिए किताबें दी उनको। दूसरी चीज़ ये भी थी साथ में कि उनके लिए बहुत सारी नेमतें भी दी थी। अल्लाह ने हमारे लिए भी, अगर हम कंपेयर करते हैं उनको अपने से, तो ये दोनों चीज़ें हमें भी नज़र आती हैं अपनी ज़िंदगी में कि अल्लाह ने हमें किताब हिदायत भी दी है, बुक दी है जो गाइड करती है हमको, और साथ ही साथ ज़िंदगी में जो भी आराम और राहत और आसाइश के इम्कानात, जो भी तरीक़े मीन्स हो सकते हैं, वो सब हमारे पास में अवेलेबल है। यही सिलसिला अभी भी जारी है। इन आयत में भी बनी इसराइल के ताल्लुक़ से कई चीज़ें ज़िक्र हुई हैं। अभी जो आयत सामने आएगी उसमें उन चीज़ों का हुक्म है, उन चीज़ों का ज़िक्र है जिनका ख़ास उन्हें हुक्म दिया गया था, लेकिन वो हुक्म उनके लिए भी था और वो हमारे लिए भी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है, एक लफ्ज़ है, इसे आप चाहें पहले नोट कर लें, मीसाक। ये बड़ा ख़ास लफ्ज़ है, कुरान मजीद में कई जगह पे आया है मीसाक। इसे लिख लें, सिर्फ इसी को इतना ही लिखिएगा। और मीसाक को हम उर्दू में कहते हैं अहद, वादा, बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है अहद, वादा। जी ये लफ्ज़ है अब ये वाज़े हो गया, मीम या सीन अलिफ काफ। मीसाक, मीसाक का मतलब अहद, मीसाक का मतलब वादा। अच्छा, दो अल्फाज और हैं जो आपके सामने पहले भी आ चुके हैं, एक है इज़ और दूसरा है इज़ा। दोनों की मीनिंग में कोई फ़र्क है? ये भी दोनों की मीनिंग सेम है, जब व्हेन, और ये ख़ास पास के लिए आता है और ये फ्यूचर के लिए आता है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जब मुस्तक़बिल में आने वाला जो है, और ये इज़ पास्ट में। सॉरी, मिसाक का मतलब वादा, अहद। कुरान की आयत पहले सुन लें, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया। वादे कई एक थे वहाँ पे, अब आपने ये लिख लिया यहाँ पे वादा, उनमें कई एक वादे थे। एक वादा था उनसे लिया गया था कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करोगे। ला ताबुदून इल्लल्लाह, ला ताबुदून, तुम इबादत नहीं करोगे, सिर्फ अल्लाह की। अब यहाँ पे एक सवाल ही आता है, पहला वादा है तुम इबादत सिर्फ अल्लाह की करोगे, अल्लाह की इबादत, सिर्फ अल्लाह की इबादत क्यों करेंगे? देखिए, उसकी एक ख़ास बुनियादी वजह है, बेसिक उसका रीज़न है, वो तीन जो पहले गुजर चुके हैं। हमें वजूद में लाने वाली ज़ात वही है, साथ ही साथ जो हमारी नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल करने वाली वही ज़ात है। जो उससे बड़ी चीज़ है कि अल हयातुद दुनिया
जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं वो, और जो ज़िंदगी आने वाली है अद्दारुल आखिरा, वहाँ पे भी जो कुछ अजाब और सवाब, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके नतायज जो भी होंगे वो उसी के बनाए हुए निज़ाम और उसी के इस्टेब्लिश किए हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। तो गोया उस बदले का जो निज़ाम है उसको भी इस्टेब्लिश उसी ने किया है, जिसके मुताबिक जन्नत और जहन्नम, दुनिया का आराम, दुनिया की तकलीफ़, प्लस हमारी जो मुकम्मल सारी नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल वही करता है, और हमें वजूद भी उसी ने दिया है। और हमें लगता है कि इन तीनों चीज़ों को और फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये तीन ऐसी वजह हैं जिनसे हम सब लोग वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब इन बुनियादों पे कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की बंदगी करो। जी, इन बुनियादों पे कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की बंदगी करो। अब इसके बाद दूसरा हुक्म दिया गया है, वबिल वालिदैन एहसाना। लफ्ज़ एहसान की मीनिंग किसी को मालूम है? क्या है? टू बी गुड, वेरी गुड, टू बी गुड। तो एहसान करो, बी गुड। बी गुड किन लोगों के साथ में करना है? पहली चीज़ वालिदैन। वालिदैन का मतलब क्या होता है? अच्छा चलिए, कभी आप किसी से नाराज़ हुए हैं? जब हम नाराज़ होते हैं कभी किसी से, तो बहुत ही ज़्यादा अपने गुस्से को जब कंट्रोल करते हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार ज़बान से करना चाहते हैं तो हम कहते हैं उफ़ उफ़ हो। ये बहुत ही लीस्ट जिसे कह सकते हैं कम से कम दर्जे का इजहार है, एक्सप्रेशन है हमारे एंगर का, हमारे गुस्से का। कुरान में एक जगह पे एक आयत है, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। उनसे उफ़ मत कहो और उनको डांटो मत। अब देख, उफ़ उफ़ हम सब लोग समझते हैं, जब हम लोग बहुत मिनिमम जो एक्सप्रेशन हो सकता है गुस्से का, गुस्सा जाहिर करने का कम से कम जो ज़रिया हो सकता है अल्फाज के ज़रिए से, वो हम उफ़ कहते हैं, उफ़ हो, राइट। तो वो कुरान हमें हुक्म देता है कि पेरेंट्स, बच्चों कोई सवाल हो तो बोर्ड पे देख के पूछ लिए। इबादत के बाद क्या लिखा है? इबादत नहीं, नहीं, ला ताबुदून, इबादत नहीं होगी या इबादत मत करो। फिलहाल हमने इबादत नहीं लिख दिया, नहीं इबादत नहीं होगी एक एक्सप्रेशन है। इबादत नहीं सिर्फ अल्लाह की, नहीं सिर्फ अल्लाह की बंदगी होगी और किसी की नहीं होगी। हाँ, ये मिला के पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम अलग अलग अभी पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अल्फाज को अलग अलग कर रहे हैं। अभी आगे जुड़ेगा, वो अभी बाद में आएगा, वो भी बाद में आएगा। अच्छा, अगर उसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर पूरे आयत का तर्जुमा सही हो जाएगा। वो पूरे आयत का तर्जुमा हो जाएगा। अभी हम एक एक चीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें कही गई थी। पहली चीज़ कही गई थी जो मिसाक था, जो अहद था, जो वादा था, पहली चीज़ उसमें थी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। नंबर 1, अल्लाह के साथ जो दूसरा काम करने का हुक्म दिया जा रहा है वो ये है कि एहसान करो, डू गुड, अच्छाइयाँ करो। किस किस के साथ करनी है उसमें भी देख लिए, एक ऑर्डर दिया हुआ है। पहला हुक्म है डू गुड। सबसे पहले जो लोग हैं उनका जिक्र है यहाँ पे वालिदैन। वालिदैन तो यहाँ लिखा हुआ है, वालिदैन। वालिदैन के साथ में अच्छाई हम कैसे करते हैं? अब इसको हम समझने के लिए कुरान की एक और आयत अभी आपके सामने पेश कर रहे थे, वला तकुल लहुमा उफ़, उनसे उफ़ मत कहो, वला तनहरुमा, और उनको डांटो मत। डांटना, हल्की सी आवाज़ में आदमी झड़प देता है, डांट देता है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं, उफ़ भी नहीं कह सकते हैं, ये बाकायदा हमें हुक्म दिया गया है। अब हमें देखना चाहिए हम में से कौन कौन, या हमने कभी अपने वालिदैन से बदतमीज़ी की है, उनके साथ में बदकलामी की है, उनके साथ में बुलंद आवाज़ में हमने बात की है, ऊंची आवाज़ में, वो हमसे कुछ कह रहे हैं, हम ऊंची आवाज़ में उनसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ हम कर रहे हैं तो गोया कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं। ठीक, तो पहली चीज़ बड़ी क्या है? अल्लाह की इबादत है। दूसरा काम क्या है? हमें एहसान करना है। एहसान को उर्दू में हम कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, अच्छाई, अच्छाई करना। एहसान उर्दू में जो एक कॉमन हम समझते हैं वो नहीं है, उसके लिए एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एहसान का मतलब टू डू गुड, दैट्स इट, अच्छाई करो। वालिदैन के साथ में अच्छाई करना है। दूसरी अच्छाई किसके साथ में करना है? ज़िल क़ुरबा, करीबी। करीब का मतलब होता है जिसे हम आमतौर पर समझते हैं जो नियर बाई जो भी हो सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे कोई
कंडीशन नहीं है कि ये करीबी इंसान कौन होगा, कलमे वाला, गैर कलमे वाला, या फिर हमारा बहुत ही रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन में है या नहीं है। वैसे तो देखिए हम सब लोग ब्लड रिलेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग आदम और हव्वा की औलाद हैं। यस नो? तो हम ये नहीं कह सकते हैं, बस ये है कि वो फैमिली बड़ी होती गई, लोग दुनिया में फैलते चले गए। जी, अच्छा ही करना, ये लफ्ज़ पहले भी आ चुका है। जो अल्फाज पहले आ चुके हैं उन्हें बार बार पूछने के बजाय अपनी नोटबुक देखा करें, ताकि वो अल्फाज आपको याद हो जाएं। तो दूसरा जो एहसान करना है, अच्छाई करनी, किसके साथ में करनी है? करीबी। करीबी के बाद हमने कुछ लिखा, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन कुरान में नहीं दी है। करीबी कोई भी हो सकता है, जो भी हमारा क्लोज़ है, और उसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। तीसरा जो लफ्ज़ है वो यतामा है। यतामा मतलब यतीम। यतीम समझते हैं आप लोग, ऑर्फन, यतीम ऑर्फन। तो इसमें आप देखेंगे, इसकी वजह तो समझ में आ रही, यतीम ऑर्फन के साथ में क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसके तरफ से कोई उसके राइट्स को डिफेंड करने वाला नहीं होता है, इसलिए हमें उसके साथ में यकीनी तौर पे बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए। बच्चों लिख रहे हैं आप जल्दी से, ज़्यादा वक्त मत लगाइएगा जी। थर्ड है यतीम, ऑर्फन जिसे कहते हैं जिसके वालिद साहब चले गए हों। वल मसाकीन, मसाकीन समझते हैं, हाँ, मिस्कीन और बेचारा भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। बेचारा तो समझते हैं, परेशान हाल जिसे हम कह सकते हैं। परेशान हाल इसमें बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, आप चाहें तो देखिए, इसमें कहीं कोई कंडीशन है कि ये सब मुस्लिम होने चाहिए, कहीं कोई कंडीशन है कि मेरे बहुत ही क्लोज ब्लड रिलेशन में होने चाहिए। इसका मतलब जो भी हमसे करीब हो उसका हम पे हक़ है, हम उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अच्छाई कैसे की जाती है? पैसों के ज़रिए से। मदद का मतलब जो भी उसकी नीड्स हों, जो भी हम मिनिमम कर सकते हों, वो उसके लिए हमें करना चाहिए। वालदैन के साथ में अच्छा सलूक करना चाहिए। तो अब अगर वालदैन से हम बिला वजह की डिमांड करते हैं, उनकी जो लिमिट है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल जो उनकी लिमिट है, उसके अगेंस्ट हम कुछ थोड़ा सा और लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो ये मुनासिब है, गैर मुनासिब है? गैर मुनासिब मतलब सही नहीं है। तो वालदैन के सिलसिले में कुरान ने सबसे पहले अल्लाह की इबादत के बाद जो दूसरा हुक्म है भलाई करने का, वालदैन के साथ में। ये हम सब के लिए एक आई ओपनर ही आयत है, क्योंकि वालदैन के साथ आमतौर पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। ये नीड्स नहीं बल्कि वो डिमांड्स होती हैं, और वो कुछ बिला वजह की ज़रूरतें होती हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, कुरान में ये चीज़ें बाकायदा बयान की गई हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे इसका क्या नतीजा होगा वो भी बहुत ही वाज़ेह तौर पे इसमें बयान किया गया है। यतीम का मतलब भी समझते हैं, यतीम एक बुनियादी जो इसके साथ में, जैसे अभी हमने आपके सामने बात रखी कि उसके राइट्स को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होता, यानी उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे वालिद किसी के होते हैं, अब जिस वक्त में जो नीड्स होती हैं बग़ैर किसी के कहे हुए वालिद साहब उस बच्चे की नीड्स फुलफ़िल करते हैं। एवरीवन नोज़ दैट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है कि एक ऐसा शख्स है जिसके वालिद नहीं हैं, अब उसकी ज़िंदगी में कोई उसके राइट्स को पहचानने वाला, रिकग्नाइज़ करने वाला और अमली तौर पे एक्नॉलेज करने वाला नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि वो परेशान होता है। लिहाजा इसके साथ भी हम सबको मिलके अच्छा सलूक करना चाहिए। चौथी जो चीज़ है, मिस्कीन, बेचारा, परेशान हाल। इसमें हालात इंसान के बदलते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है कि ये जो हालात हैं इंसान के, इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अय्याम, हालात। जो कंडीशंस हैं कि आज कोई बहुत ही ऊंचाई पे, कोई बुलंदी पे पहुंचा हुआ है, कोई नीचे आ गया। बहुत सारे मसले होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, ज़िंदगियां बदलती रहती हैं। तो उसमें कुरान कहता है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, जो हालात हैं, दिन हैं, लोगों में हम पलटते रहते हैं। तो बच्चों इसमें हो सकता है एक शख्स बहुत अमीर हो लेकिन अचानक से हालात उसके ऐसे हो गए हों कि वो ज़रूरतमंद हो गया हो सकता हो किसी दूसरे शहर में बहुत अमीर हो लेकिन जिस शहर में आपको मिला है वहाँ वो बहुत परेशान हाल हो गया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। जी, परेशान हाल, तो कंडीशन उसकी बहुत ही सख्त है, डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम्स में है वो। तो ये बच्चों, ये चार चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको।
ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। और इनमें से हर एक इबादत, तो हम लोग, इबादत का मतलब इन सब अल्लाह के जितने भी डूज़ एंड डोंट्स हैं उनको हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। एक और बहुत अहम मसला है, आदमी सख्त बात समझते हैं आप लोग, बहुत ही हार्श टोन में कब बात करता है? जब वो गुस्सा होता है। लेकिन उसी गुस्से के वक्त में अगर आदमी अपने उस टोन को कंट्रोल में कर लेता है तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि हालात कंट्रोल में आ जाते हैं। कोई एक अगर आपसे बहुत बदतमीज़ी से पेश आए हम लोगों से और हम उसके मुकाबले में खामोशी इख्तियार कर लें तो नतीजा क्या होगा? एक मिसाल आपने सुनी है कि इत्र की शीशी हो या गंदगी की शीशी हो, शीशी कैसे भी आप तोड़ें ज़ोर से आहिस्ता से, उसके अंदर जो कुछ होगा वही निकलेगा, राइट? उसके अंदर जो कुछ होगा वही निकलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी सिफ़ात रखनी चाहिए। और उन्हीं सिफ़ात में से अब यह भी है, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, अच्छा बोलो। बस हमने इसको यहाँ पे अच्छा बोलो लिख दिया है, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना। ये 5वां हुक्म है, लोगों से अच्छा बोलो। भाई आम हालात में तो हर इंसान एक दूसरे से अच्छा बोलता ही है, लेकिन वो हालात जिसमें इंसान किसी से गुस्सा होता है, किसी का राइट किसी ने ना दिया हो, कोई और मसला हो, कोई परेशानी हो, किसी का जो हक़ है वो ना दिया हो, तो उस सूरत में क्या होता है? इंसान की आवाज़ सख्त हो जाती है, बुलंद हो जाती है, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं हार्श हो जाती है, टोन उसका बदल जाता है और सभी तरह की तब्दीलियाँ इंसान के एटीट्यूड में आती हैं। कुरान पहले से कहता है अच्छा बोलो। अब आप तसव्वुर किए ऐसे माहौल में जहाँ पे कोई गालियाँ दे रहा हो, वहाँ पे हम या तो खामोश रहें या जवाब भी अच्छा जवाब दें खामोशी से, माहौल बदलेगा या वैसे ही रहेगा? बदल जाएगा। अच्छा, हमें इसके पीछे लॉजिक क्या नज़र आती है आपको? कोई लॉजिक है? देखिए, बुनियादी तौर पे किसी इंसान से किसी इंसान की दुश्मनी नहीं हो सकती है, और हम लोगों को अपने बारे में एज एन इंडिविजुअल, अपने बारे में और जितने भी लोग हैं सबके बारे में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अद्दारुल आखिरा सबका अच्छा हो। इस दारुल आखिरा को हम लोग आम ज़बान में कहते हैं आखिरत कहते हैं। आखिरत सब लोग समझते हैं या कोई और लफ्ज़ बताएं? एवरीवन नोस, राइट? आखिरत, जब हम ये चाहते हैं कि हर शख्स की आखिरत अच्छी हो तो दुनिया में कुछ तो उसकी हेल्प करनी होगी। आप रास्ते में चलते हैं, आप देखते हैं कभी अचानक से ट्रैफिक में तेज़ गाड़ी आ गई, आपको किसी को इंसान को पकड़ना है, आप क्या कहेंगे? भाई गलती उसकी, बीच में चल रहा है, तो हम क्या करें? ऐसा नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे? तेज़ी से उसका हाथ पकड़ेंगे और उसको हम बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं उसके साथ कोई परेशानी ना हो। आखिरत में जो ज़िंदगी है वो सबकी अच्छी हो, बेहतरीन रहने का ठिकाना मिले, बेहतरीन ग़ज़ा मिले, बेहतरीन कंपेनियन मिले, तो इन सब के लिए हम चाहते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही हो और दूसरों के साथ भी ऐसा ही हो। जब हम यही सोच रखेंगे तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली हम सबके साथ अच्छा बोलेंगे, हम उसके किसी के साथ गलत नहीं कुछ कहेंगे। अब इसके बाद अगला हुक्म है इक़ामतिस सलात। सलात कायम करो। सलात कायम करने को अभी डिटेल से बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी कम से कम इतना आप समझ गए कि एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना है जिसके अंदर सोशल वेलफेयर सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, यानी मस्जिद एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे जितने भी लोग आते हैं या जो लोग नहीं भी आते हैं, हर एक की अल हयातुद दुनिया और अद्दारुल आखिरा दोनों की भलाई के बारे में यहाँ पे सोचा जाए और उसके लिए प्लानिंग की जाए और उसके लिए उनकी हेल्प की जाए। जितनी कि कोई हॉस्पिटल में है, कोई मरीज़ है, कोई अनएजुकेटेड है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कि बहुत सारे मसले ज़िंदगी में होते हैं इंसान के साथ में। एक तो इसकी फ़िक्र की जाए कि अल हयातुद दुनिया सबकी अच्छी हो जाए, और साथ ही साथ में यानी जितने भी नीड्स हैं लोगों को फुलफिल करें। अब यहाँ पे हमें भलाई कैसे कर सकते हैं? माल, दौलत, अच्छा बोल, तमाम चीज़ जितनी भी हो सकती हैं सब शामिल है इसमें। तो यकीन तौर पे जब हम सबका ख्याल रखेंगे तो सबकी अल हयातुद दुनिया खुद ब खुद सही होती चली जाएगी। अल हयातुद दुनिया जो जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं ये सही हो जाए, यहाँ किसी के ऊपर कोई जुल्म ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना रहे,
और जितने भी लोग हैं, जितनी मिनिमम इंफॉर्मेशन नॉलेज उनको चाहिए, इल्म चाहिए, वो सब उनके पास में होना चाहिए, ताकि सब लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। साथ ही साथ में इसके अलावा एक और काम कि आखिरत भी सबकी अच्छी होनी चाहिए, वरना नुकसान क्या होगा। इमेजिन कि ट्रेन में सफ़र करें, ट्रेन में तो बहुत लग्जरी लाइफ, और उसके बाद जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं, रहने के लिए प्लेटफॉर्म पे सोना है, खाने के लिए लोगों से मांग के खाना है। तब आप कंपेयर करें एक वो ज़िंदगी जो ट्रेन के अंदर थी, ट्रेन के बाहर की ज़िंदगी, तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो ये अल हयात दुनिया और दारुल आखिरा दोनों की अपने और दूसरों की भलाई के लिए ये सलात का सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है। और देखिए, वेलफेयर भलाई के लिए माल की भी ज़रूरत होती है, और उसके लिए ज़कात का निज़ाम भी बनाया जाता है, जिससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। ज़कात से वाकिफ़ हैं या नहीं? हम लोग इस ज़कात से वाकिफ़ हैं, लेकिन अरबिक में आप देखेंगे गोल ता लिखी रहती है। तो ज़कात का मतलब फ़ाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड, जाहिर सी बात है लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम कोई इस्टेब्लिश स्कूल बनाना चाहते हैं ज़रूरतमंदों के लिए, तो ऑब्वियसली हमें फ़ाइनेंशियल कुछ फंडिंग की ज़रूरत होगी, तो वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद फंड करें उसे। कितनी चीज़ें हैं जिनका हुक्म दिया गया है? 7 चीज़ें हैं, और इन 7 से पहले जो अलग से एक हुक्म दिया गया है, एक और ये 2, जो दूसरा हुक्म है उसमें 7 चीज़ें हैं, बल्कि अलग अलग आप देख सकते हैं एक साथ। ये अल्लाह के साथ ख़ास है कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं कर सकते हैं। सजदे का मतलब सिर्फ सर का झुकना नहीं है, सजदे का मतलब है कि सही या गलत जो भी है, मिसाल तौर पे थोड़ी सी कामयाबी या थोड़े से आराम या थोड़े से पैसों के लिए झूठी गवाही किसी ने दे दी, लेकिन अल्लाह हुक्म देता है कि झूठी गवाही नहीं दे सकते हो, तो अल्लाह के इस हुक्म को मान के हम सच्ची गवाही देंगे, तो गोया कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ऐसे जितने भी सिंपल, आप यूँ कह सकते हैं, डूज एंड डोंट्स जितने भी अल्लाह के बताए हुए हैं, उन सब पे हम माने। दूसरा, एहसान करना है। एहसान की मीनिंग क्या है? टू डू गुड, राइट? इसके अलावा कुछ नहीं। एहसान करना है वालिदैन के साथ में, करीब में जो भी लोग हैं। इसमें एक करीबी रिलेटिव भी होते हैं जिनको हम कहते हैं अकरबा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं करीब, अकरबा, शायद सुना हो किसी ने, अकरबा कहते हैं। लेकिन जो हमारे नेबरहुड में है वो भी हमारा करीबी है, जो हमारे घर के बाजू में बिल्कुल है वो भी हमारा करीबी है, जो ब्लड रिलेटिव है वो भी हमारा करीबी है, जो हमारी दूसरी सिटी में है, मिसाल तो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन जो दूसरा शहर है वहाँ पे बहुत ही गुर्बत है, कमी है, इलिटरेसी है, तो करीब का दायरा आपका बढ़ता चला जाता है। यतीम जहाँ जहाँ मिलते हैं, यतीम के बारे में वजाहत की शायद ज़रूरत ना हो। यतीम का मतलब है वो शख्स जिसके राइट्स को डिफेंड करने वाला कोई ना बचा हो, उसको हम यतीम कहते हैं। तो उसके राइट्स को डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी है, और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल किया जाएगा। चौथी चीज़, परेशान हाल। कोई भी इंसान कहीं पे बहुत अमीर, रिच, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, लोग सफ़र करते हैं, जाते हैं, तो परेशानी आदमी को कहीं भी आ सकती है। अचानक से हॉस्पिटल चला गया, कुछ भी मसले हो सकते हैं, तो जो भी परेशान हाल है उसकी हमें मदद करनी है। इस बात को फिर से हम रिपीट करेंगे, यहाँ कहीं कोई कंडीशन नहीं है कि वो कौन होना चाहिए, कलमे वाला होना चाहिए, बगैर कलमे वाला होना चाहिए, हमारा बहुत क्लोज ब्लड रिलेटिव होना चाहिए या दूर का रिलेटिव होना चाहिए। यहाँ से बात जी, ये जो यतीम है, अगर हम मान सकते हैं मैंने उसके राइट्स को फुलफिल किया, तब वो यतीम नहीं रहेगा? नहीं, टेक्निकली वो तो यतीम है, टेक्निकली है। हाँ, हम उसके मतलब उसके वालिद नहीं हैं, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन वालिद नहीं हैं। जैसे हमारा डिजिग्नेशन एक है, आपका डिजिग्नेशन एक है। आप अभी जब तक यहाँ पे आप आते रहेंगे, वो उस डिजिग्नेशन से आप हट नहीं सकते हैं। स्टूडेंट से आप स्टूडेंट हैं, वो रहेंगे। आपको सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाया जाए, आपकी परफॉर्मेंस कितनी भी पुअर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप रहेंगे वहीं पे, राइट? तो ये डिजिग्नेशन है, यतीम एक डिजिग्नेशन उसका। अब उसके बाद में अच्छा बोलो, यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं किससे अच्छा बोलना है। जिसने मुझे गाली दी उससे मैं कैसे अच्छा बोलूँ, ऐसा कोई लिखा है इसके अंदर? अच्छा बोलना है तो अच्छा बोलना है। और ऑब्वियसली जहाँ पे जो हमारे साथ में गलत तरीके से पेश आता है, उसी के साथ में हमें अच्छा बोलना एक सबसे बड़ा हमारा इम्तिहान होता है। फिर सलात कायम करना। सलात के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा कि एक सोशल वेलफेयर सिस्टम है, जिसके लिए एक बुनियादी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सलात का जो नमाज है वो उसका सिस्टम है। बाकी लोग इकट्ठा हों, अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों से वाकिफ़ हों, जो भी उनकी नीड्स हों उनको फुलफ़िल करने के लिए जो भी निज़ाम है उसको इस्टेब्लिश करें। उस निज़ाम को बनाने के लिए जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो ज़कात से हल हो जाएंगी। ठीक,
ये किस आयत में सब कुछ लिखा हुआ है? बनी इसराइल से बातें कही गई थी और फिर उनसे कहा गया सुम्म तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम, तुम्हारी मेजॉरिटी इन बातों को छोड़ के चली गई, यानी इसको माना नहीं। व अंतुम मुअरिज़ून, तुम लोगों ने एराज़ किया, अवॉइड किया। यानी जो अल्लाह का हुक्म था कि अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करो, जो करीबी लोग हैं उनके साथ में अच्छा सलूक करो, यतीम मिस्कीन अच्छा बोलो, ज़बान से जो बात निकले वो अच्छी निकलनी चाहिए, सलात इस्टेब्लिश करो, ज़कात का सिस्टम इस्टेब्लिश करो, ये सब कुछ करने वाले बहुत थोड़े लोग थे। तुम में से अक्सर लोग नहीं थे ऐसा करने वाले। तो इसका मतलब ऐसा नहीं करना है, लोग करते हैं तो उसके नतायज क्या होंगे वो अभी आगे की आयतों में आएंगे। आप सबने लिख तो लिया होगा? ठीक, देखिए इसके बाद में यह है वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम, मीसाक़ तो आप समझ गए क्या लफ्ज़ है। मीसाक़ का मतलब है वादा। अल्लाह ने वादा लिया था, वादे का मतलब है अगर तुम ऐसा करोगे तो हम उसके बदले में ये तुम्हें अता करेंगे। ये बात तो हमारे सामने मौजूद है। ईमान प्लस अमल सालेह अगर पाया जाएगा तो उसके बदले में हमें 4 चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ रहने की बेहतरीन जगह, दूसरी चीज़ बेहतरीन ग़िज़ा। ग़िज़ा समझते हैं आप? समझते हैं ग़िज़ा? ग़िज़ा का मतलब फूड। पहली चीज़ जहाँ हम अच्छा रहने की एक अच्छी जगह, प्लेस जो कि जहाँ पे हम रह सकें, बहुत ही कंफर्टेबल होगा। दूसरी चीज़ जो कुछ हम खाएंगे वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, खाने के लिए अच्छा सा खाना मिलेगा। और साथ ही साथ में एक बहुत अहम चीज़ होती है कंपेनियन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी हो, सफ़र हो, कोई भी हो, बहुत तकलीफ़ें महसूस करता है इंसान। चौथी चीज़, ये तीनों चीज़ें हमेशा हमेश के लिए होंगी। हमेशा हमेश का मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ पे हम लोगों की ज़िंदगी बचपन से शुरू होती है, जवान, उसके बाद बुढ़ापा, ऐसा कि अक्ल इंसान की बच्चे जैसी हो जाती है, बच्चों जैसी बातें करता है। शायद देखे हों ऐसे लोग आप लोगों ने, तो ऐसा लगता है दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बस फ़र्क इतना है कि इनका जो वक्त है वो ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच रहा है, और जो बच्चा होता है वो भी थोड़ा सा दूसरे तरफ जाएगा। तो ये फ़र्क होता है। बनी इसराइल से एक और वादा लिया गया था कि तुम लोग आपस में खून नहीं बहाओगे। खून बहाना समझते हैं? आपस में एक दूसरे की जान नहीं लोगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने ही लोगों को एक घरों से निकालोगे नहीं। यानी मुख्तसर आप कह सकते हैं कि आपस में झगड़ा नहीं करोगे, मारपीट नहीं करोगे, दूसरों के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं कायम करोगे। और तुम लोगों ने इसकी गवाही भी दी थी और तुम लोगों ने इसका एतराफ़ भी किया था, लेकिन इसके बाद तुमने क्या किया? एक दूसरे का कत्ल भी किया, अपने ही लोगों को उनके घरों से निकाल भी दिया, और साथ ही साथ उनके ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद भी की तुमने। लेकिन यही वो लोग हैं। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, जो बहुत क्लोज़ लोग होते हैं उनके साथ में एक ख़ास मसला ये होता है, जब वो तकलीफ़ में होते हैं तो उनकी तकलीफ़ भी महसूस होती है, हमें होती है। बल्कि अपने पढ़ाई क्या, इंसान के दिल में, इंसान किसी को भी तकलीफ़ में देखता है, जानवर को भी, तो इंसान को तकलीफ़ महसूस होती है अगर उसका दिल पत्थर ना हो गया हो। पत्थर वाला याद है आपको कि पत्थर की तरह सख्त ना हो गया हो तो इंसान को दूसरों की तकलीफ़ का एहसास होता है। देखिए, हम ज़रा सा आयत नंबर 84 का ट्रांसलेशन पहले कर दें, उससे आप सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तर्जमा रह गया था। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम, और फिर जब हमने तुमसे अहद लिया, ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, कि तुम खून नहीं बहाओगे एक दूसरे का आपस में, वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना ही एक दूसरे को तुम निकालोगे अपने घरों से जो तुम्हारे अपने ही हैं, सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इक़रार भी कर लिया और तुमने गवाही भी दी। तो ये एक बात है कि तुमसे ऐसा हमने कहा था, उसके बाद में तुमने क्या किया? तुमने ही निकाला, तुमने ही लोगों से झगड़ा किया, कत्ल किया और मदद भी की, लेकिन इसके बाद तुम्हारे ही दिल में तकलीफ़ भी होती जब वो कैद होके आते हैं, हालांकि ये काम तो पहले ही गलत था कि तुम उनको निकलवाते। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। बच्चों, ये चीज़ बड़ी अहम है, बाज़ुल किताब। अब ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे।